वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी 7 फेरों के बाद एक अधूरी चाहत का पूरा होना। पहली सुबह। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से झांकती हुई कमरे में फैल रही थी। दीवार पर टंगे गुलाबी पर्दों से छनकर आती रोशनी पूरे कमरे को किसी सपने जैसा बना रही थी। हवा में अभी भी रात के गुलाबों की खुशबू थी और पास रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। अनाया धीरे से आंखें खोलती है। माथे पर मांग में लगा सिंदूर उसके लिए अभी भी नया था। कल ही तो उसकी शादी हुई थी, उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह ना तो बहुत खुश थी ना बहुत दुखी थी। बस एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर बसी थी। अनाया उठ गई। दरवाजे के बाहर से एक मीठी आवाज़ आई जो उसकी सास सावित्री जी की थी। जी माँ जी, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। शादी के बाद की पहली सुबह थी, पहली रसोई का दिन। अनाया ने जल्दी से चुन्नी ओढ़ी, आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी साफ झलक रही थी, पर होठों पर एक सधी हुई मुस्कान थी। वही मुस्कान जो अक्सर लड़कियां शादी के बाद सब ठीक है दिखाने के लिए पहन लेती हैं। रसोई में कदम रखते ही सबकी नज़रें उसी पर थीं। सास ने प्यार से कहा, आज तो तू हमारी बहू है, लेकिन जल्द ही घर की बेटी बन जाएगी। उसने झुककर आशीर्वाद लिया और मुस्कुरा दी। अंदर से वो थोड़ी नर्वस थी। आखिर सास कुछ नया था। उसका पति आरव अभी कमरे में था, शायद अभी सो रहा था। आरव, उसका नाम सुनते ही अनाया के होठों पर एक अनजानी शांति आ जाती थी। शादी भले ही अरेंज थी, पर जब उसने पहली बार आरव से मुलाकात की थी, उसे लगा था अगर किसी के साथ ज़िंदगी बितानी है तो यही होगा। लेकिन अब शादी के बाद उसे लग रहा था कि हकीकत और ख्वाब में फ़र्क होता है। आरव बहुत शांत स्वभाव का था, ज़्यादा बात नहीं करता था। वो इंजीनियर था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, हर बात में लॉजिक ढूंढने वाला इंसान। शादी की रस्मों के दौरान भी जहाँ लोग हंसते खेलते हैं, वहाँ आरव बस खामोशी से सब देख रहा था। अनाया ने कई बार उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहाँ कोई एहसास नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। आरव उठ गया। सास ने चाय परोसते हुए पूछा, जी शायद अभी सो रहे हैं, अनाया ने धीरे से कहा। सास मुस्कुराई, शादी की थकान होगी, तू नाश्ता बना, मैं बुला लूँगी। अनाया ने चाय बनाई, पर हाथ काँप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव को क्या पसंद है क्या नहीं। उसने अपने मन से पराठे और पनीर की सब्जी बनाई। जब आरव टेबल पर आया, उसने बिना कुछ कहे खाना शुरू किया। कैसा लगा? अनाया ने हिम्मत करके पूछा। ठीक है, बस इतना कहकर वो मोबाइल देखने लगा। उसके दिल में कुछ टूट सा गया। वो चुप रही, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रात को जब दोनों कमरे में आए तो माहौल थोड़ा अजीब था। आरव ने लैपटॉप खोला और काम करने लगा। इतनी रात को काम? अनाया ने धीरे से पूछा। हाँ, एक मीटिंग है, उसने नज़र उठाए बिना जवाब दिया। उसने चाहा कि वो कुछ बोले,
उसकी तरफ देखे, कुछ प्यार से कहे, पर आरव बस अपनी स्क्रीन में खोया रहा। वह पहली बार था जब अनाया को शादी के बाद तन्हाई का एहसास हुआ। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांद चमक रहा था। उसने खुद से कहा, शायद प्यार धीरे धीरे आता है, और इसी उम्मीद के साथ वो धीरे से मुस्कुरा दी। अगले दिन आरव ऑफिस चला गया। दिन भर अनाया घर के कामों में लगी रही, पर हर काम के बीच वो एक उम्मीद ढूंढती रही। शायद आज आरव थोड़ा बात करेगा, थोड़ा हंसेगा। शाम को जब वो लौटा तो थका हुआ था। खाना लगा दूं? उसने पूछा। हाँ, बस इतना कहकर वो टीवी ऑन करके बैठ गया। अनाया ने उसके पास बैठकर कहा, आरव, तुम खुश हो ना इस शादी से? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अनाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आंखें भीग गईं। शादी के बाद का प्यार शायद इसी को कहते हैं, जहाँ सब कुछ साथ होता है फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन उसी रात कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी। अनाया खिड़की बंद करने उठी तो फिसल गई। आरव तुरंत उठा और उसे संभाल लिया। उसकी बाहों में जब वो गिरी तो पहली बार दोनों की आंखें मिली। वो पल बहुत छोटा था, पर उसमें एक सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह गया। संभल कर, चोट लग सकती थी। आरव की आवाज़ में पहली बार चिंता थी। कुछ नहीं हुआ, उसने धीमे से कहा। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके बाल गीले थे, होंठ कांप रहे थे, आंखों में डर और अपनापन दोनों थे। वो कुछ कह नहीं पाया, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल में अनाया ने दिल ने कहा, शायद प्यार शुरू हो गया है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट